Hello everyone, this is Pramod Luta, your math teacher. In this video, today we will do Pythagoras theorem of 10th class mathematics from NCERT syllabus. I am 100% sure about this question. Definitely this question will come in exam of 10th class, which is to be held in April 2021. तो क्वेश्चन आपके पास है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। क्वेश्चन में एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो इस तरह से पूछा जाता है कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, या फिर आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम, या फिर कई बार इसे ऐसे भी पूछा गया है कि स्टेट एंड प्रूव बोधियन थ्योरम, यानी कि तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो है सेम है और इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम है, भले ही इस क्वेश्चन को जो है अलग तरीके से पूछा गया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले आपके पास जो है एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी, एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट डी, तो आपने लिखना है गिवन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। उसके बाद है टू प्रूव में आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, यानी कि ये आपके पास बेस आ रही है बेस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन आप कैसे करेंगे, बी से जो है बी डी यानी कि बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी आप जो है इसमें गिराएंगे, तो उसके बाद हम करेंगे प्रूफ। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आपके पास जो ट्राइंगल ए बी सी है, जैसे ही हमने बी डी जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए सी पर, तो हमारे पास जो है तीन ट्राइंगल बनते हैं। एक बनता है ए बी सी जो स्टार्टिंग में ही दिया था, दूसरा जो आपके पास ट्राइंगल बनता है वो बन रहा है ए बी डी, और तीसरा आपके पास बन रहा है बी डी सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये छोटे ट्राइंगल यानी कि ए डी बी और बड़े वाले ट्राइंगल को हम आपस में पहले सिमिलर बनाते हैं। तो चलिए लिखते हैं इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल में। तो इसमें आपके पास क्या क्या है, सबसे पहले आपके पास है ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ये है आपके पास कॉमन। उसके बाद आपके पास क्या दिया है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री। और जो थर्ड जो आपके पास इसमें चीज आ रही है वो है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपके पास आ रहा है कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी बाय, आपके पास दो एंगल है एक साइड है, आप चाहे तो आप दो एंगल भी इसमें ले सकते हैं। अगर आप साइड ना लें तो आपके पास बनेगा एंगल एंगल साइड सिमिलरिटी से जो है आपके पास ये ट्राइंगल जो है आपके पास कैसे हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। जब दोनों ट्राइंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स है वो होती है प्रोपोर्शनल में। तो तो देखिए कैसे बनाएंगे हम इसमें साइड्स प्रोपोर्शनल में, तो आपके पास बनेगा ए डी बाई ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यानी कि ए डी जो है छोटे वाले ट्राइंगल की ए डी लेनी है, तो ये जो ए बी ली है हमने ये ली है बड़े वाले ट्राइंगल की, यहाँ आ गया ए बी। उसके बाद ए बी छोटे वाले ट्राइंगल में यानी कि ए डी बी ट्राइंगल का ए बी, और इसके अपॉन में डिवाइड करेंगे हम ए सी साइड से यानी कि बड़े वाले ट्राइंगल की। अब आप इसको बाई क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं
sides are proportional। कहने का मतलब है when two triangles are similar then their corresponding sides are proportional। sides जो है proportional होती है, implies ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आप दूसरे में लेंगे इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बड़े वाला ए बी सी। इसमें भी आपके पास क्या है, एंगल बी डी सी इज इक्वल टू आपके पास एंगल है ए बी सी के, यानी कि ईच 90 डिग्री। दूसरा है आपके पास एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है कॉमन। तो हम यहां से दो एंगल से भी हम जो है इसको सिमिलर बना सकते हैं। अगर हम इसमें जो है बीसी साइड अगर कॉमन भी नहीं लेते हैं तो भी ये सिमिलर हो जाता है। हालांकि मैंने पहले वाले में साइड ली थी, इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दो एंगल से जो है फिर ये सिमिलरिटी से जो है ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो सकते थे। तो यहाँ हम एंगल से भी कर सकते हैं और साइड भी ले सकते हैं, यानी कि साइड कौन सी आएगी फिर, बी सी इज इक्वल टू बी सी। ये भी आपके पास कॉमन है, साइड कॉमन है। Therefore, triangle BDC similar triangle ABC by angle side similarity। तो इसमें भी आपके पास जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो साइड्स जो इसकी प्रोपोर्शनल होती है। तो हम साइड कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सी डी बाय बी सी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी। यानी कि सेम आपके पास जो है ये वाली साइड आपने सी डी छोटे वाले ट्राइंगल की ली और बी सी बड़े वाले ट्राइंगल की, उसके बाद ये बी सी छोटे वाले ट्राइंगल की लेंगे और ए सी हम बड़े वाले ट्राइंगल की लेंगे। अब इसको दोनों को जो है बाई क्रॉस करेंगे तो इम्प्लाइज लगा के आपके पास आ जाएगा बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को आपने जो है ऐड करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो आपस में जो है ऐड हो जाता है, यानी कि आपके पास बन जाएगा ए बी स्क्वेयर प्लस ये वाली में है बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो है फर्स्ट में है ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी प्लस और सेकंड वाले में है सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी। तो जो हमने प्रूव करना है ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ये देखिए आपके पास आ चुका है। हमने प्रूव करना था ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, तो ये आ चुका। अब हमने जो है राइट हैंड साइड में जो यहाँ नीचे हमारे पास दिया है उसका हमने बनाना है ए सी स्क्वेयर। यहाँ पे ये हमारे पास आ चुका है, हमने इसका जो है ए सी स्क्वेयर बनाएंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में सेम आएगा एज इट इज। तो यहाँ आपके पास ए सी कॉमन है, ए सी कॉमन लीजिए और अंदर आपके पास बच जाएगा ए डी प्लस सी डी। तो ये बन गया आपके पास ए बी स्क्वायर इधर लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज और यहाँ हो जाएगा ए सी इंटू, अब ये दिया है ए डी प्लस सी डी। अब आप फिगर में देखेंगे ए डी प्लस सी डी आपके पास बन रहा है पूरा ए सी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए सी। तो ए सी आपके पास कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है, तो इज इक्वल टू ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर। तो ये रही आपके पास पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये है पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। आई होप दैट आपको ये थ्योरम अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।